गुड आफ्टरनून बच्चों। आपकी कक्षा 4 का पाठ 7 एक उपवन की कविता को पढ़ेंगे और भावार्थ भी जानेंगे। बच्चों, हमारे जीवन में प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है। अगर हम सब प्रकृति या पर्यावरण की रक्षा करेंगे और ख्याल रखेंगे तो प्रकृति हमें भी शुद्ध ऑक्सीजन अर्थात हवा और बीमारी मुक्त रखेगी। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण की देखभाल करें, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। बच्चों, हमारे देश में अनेक धर्मों, जातियों, रूप, रंगों, रीति रिवाजों के लोग रहते हैं, फिर भी वे एक ही देश के निवासी हैं। और इस कविता में कवि ने भारत को उपवन और यहाँ के निवासियों को फूल की संज्ञा देकर उसकी सुदृढ़ राष्ट्रीय एकता और अखंडता का वर्णन किया है। तो आइए हम कविता शुरू करते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी, एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के। इसमें द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जो कविता लेखक हैं, वे कहते हैं, वह समझाना चाहते हैं कि हम सब सुमन एक उपवन के, हम सभी फूल अर्थात पुष्प एक ही उपवन के हैं। चाहे हमारी धर्म, जाति, रूप, रंग अलग अलग हो, हम एक हैं। हम सबका मतलब हम सभी भारतवासी, भारत के लोग अर्थात हम सब सुमन अर्थात फूल सभी एक ही बगीचे के हैं, एक ही उपवन के हैं। हम सबकी एक ही धरती है जिसकी मिट्टी में हम जन्म लिए हैं, एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं। हम सभी को एक ही रोशनी मिली है, एक ही धूप मिला है, एक ही जल है, जिस जल से हम सींचे गए हैं। तो हर मनुष्य के लिए अलग अलग धरती नहीं है, मिट्टी नहीं है और धूप नहीं है, जल नहीं है, तो फिर हम सब अलग कैसे हुए? हम सब तो एक हुए। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। तो यहाँ पलना का मतलब होता है छोटे बच्चों का झूला। आप जानते होंगे झूला। तो इस तरह से जिस तरह से एक छोटा बच्चा पालने में झूल झूल कर बड़ा होता है, उसी प्रकार सुमन भी हवाओं के चलने से, फूल भी हवाओं के बीच रहने से एक दूसरे से हिल मिलकर बड़ा होता है। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी। हम सभी मनुष्यों की अर्थात फूलों की, हम सब मनुष्य अलग अलग रंग के हैं ना। जिस तरह से फूल अलग अलग रंग के हैं, उसी तरह से हम सभी मनुष्य अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग रूप के हैं। तो इन सब के रहते हुए भी हम सब एक हैं, अलग अलग जगह पर रहते हुए भी हम सभी एक हैं, क्योंकि हम सभी से ही हमारे भारत देश की शोभा है, हमारे उपवन की शोभा है। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के। गगन का मतलब क्या होता है? आकाश। और यहाँ जो लिखा है माली, जो फूलों में पानी डालता है, जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है, तो माली का अर्थ यहाँ ईश्वर से है। तो उसी तरह से हम सभी का एक ईश्वर है, एक ही ईश्वर है। चाहे हम उन्हें अल्लाह कहें या यीशु कहें या अन्य कहें, लेकिन सभी एक है, सबका रूप एक है, सबका मालिक एक ही है, हमारा सबका ईश्वर एक है। और हम सभी एक ही आकाश के नीचे रहते हैं। हम सब के लिए अलग अलग आकाश भी नहीं है, अलग ईश्वर भी नहीं है। तो हम सब अलग कैसे हुए? हम सब एक हैं।